झारखंड के रांची से जो तमाम सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें से एक तस्वीर ये भी है। JSSC CGL एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन एक गुट वो भी है जो इस कैंसिलेशन का विरोध कर रहा है, सरकार के इस कदम का विरोध कर रहा है और कोर्ट जाने की मांग कर रहा है। क्या है इनकी मांग? कौन है ये छात्र? प्रगति, देखिए, ये छात्र नहीं, अब इनको हम कहेंगे, ये तमाम वो लोग हैं जो JSSC CGL को क्रैक करके नौकरी में कहीं ना कहीं लग गए थे, और अब क्योंकि ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो ये तमाम वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, रो रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो इन लोगों का कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। ये तमाम लोग रो रहे हैं उस प्रोजेक्ट भवन के बाहर रांची में, और सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है, प्रदर्शनकारियों का, कि उन्होंने किसी तरह से ये परीक्षा क्लियर करी थी, और एक बार क्योंकि कैंसिल भी ये परीक्षा हुई है, उसके बाद इतनी तैयारियों के बाद किसी तरह मेहनत करके ये वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने एक पक्ष की बात सुनी है और उसके बाद उनका ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया है, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं इनमें से जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि अब वो इस डिसीजन के बाद सड़क पर आ गए हैं, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार थे। आप कोई भी जांच कराते, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी कुछ लोग दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप जांच कराना चाहते थे आप जांच करवा लेते, हम हर स्तर की जांच के लिए तैयार थे। लेकिन आपने अब अचानक से JSSC CGL जो एग्ज़ाम है इसको आपने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। हमारी मेहनत जो है, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत से क्लियर किया था, लेकिन क्योंकि अनियमितताओं की लगातार इसमें बात सामने आ रही थी इस एग्ज़ाम में, और उसके बाद से इसको कैंसिल किया है सरकार ने। तमाम छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांगों को लेकर ये कैंसलेशन हुआ है। लेकिन अब ये जो छात्र हैं ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है, वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। सुनिए। सर, हम सभी 3 से 4 हम सभी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, मजदूर पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इस सरकार ने 3 से 4 साल की हमारी मेहनत को करते हुए और इस भीड़ के आगे, उपद्रव के आगे घुटने टेकते हुए हमें हमारी रोटी, हमारा सम्मान, हमारी जीविका, हमारे जीवन से वंचित किया है। आज हमें इस सरकार पर शर्म आ रही है। आज लोकतंत्र वीरतंत्र का हार गया है। लेकिन ऐसा नहीं, कभी मत कीजिए। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी है। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है। ये तो पोस्ट पर दे, तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। CBI जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग मर जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से इन्हें कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा, आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। हमारा इस सरकार के निर्णय से माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसकी अवहेलना की गई है। ये काफी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न्याय की आज हार हुई, माननीय न्यायालय की आज हार हुई। हम जैसा कि नेहा ने बताया कि एक गुट ऐसा भी है जो इससे नाखुश है और कोर्ट जाने की बात कर रहा है। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर आए थे। कुछ लोग सरकारी नौकरी में थे, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी में थे। अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने परीक्षा पास की थी और अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। JSSC CGL के बारे में बता दीजिए नेहा एक बार। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम ये था। तो प्रगति, देखिए, इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था। वो तमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एग्ज़ाम को लेकर, उनका ये कहना था कि इसमें कई तरह की अनियमितताएं हैं और ठीक से जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है। इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था कई लेवल की परीक्षाओं के लिए, कई लेवल की पोस्ट के लिए। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर शामिल है, जूनियर सेक्रेटरी
मजिस्ट्रेट असिस्टेंट शामिल है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर शामिल है, प्लानिंग असिस्टेंट इसमें शामिल थे, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर कम कानूगो एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसमें रिजर्व कैटेगरी के उससे शामिल थे। तो ये जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, पहले तो आपको ये बात बता दूं कि एक बार ये एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है। कुल जो इसमें पोस्ट थी, जितनी भी इसमें तमाम पोस्ट थी, उसके लिए कुल 6,40,000 कैंडिडेट्स ने इसके लिए, इस एग्ज़ाम को के लिए जो है अप्लाई किया था। 2 अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स इसकी आई थी 2 तरह से। पहले ये एग्ज़ाम जो है 28 जनवरी के लिए और 4 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल हुआ था, लेकिन उसमें पेपर लीक की कुछ बातें निकल कर सामने आई, फिर ये कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम। फिर सितंबर 2024 में दोबारा से इसको कंडक्ट करवाया गया और उसके बाद जो है मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल डेटा, मोबाइल वाईफाई सर्विसेज को पूरी तरह से शट डाउन वहाँ पर किया गया था जब ये कंडक्ट कराया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे पेटिशनर्स थे जिन्होंने इस पर सवाल उठाए थे, झारखंड हाई कोर्ट को अप्रोच किया था और उनका मानना था कि इसमें उसके बाद भी कई धांधलियाँ जो है इस एग्ज़ाम में, जब सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी धांधलियाँ हुई हैं। उसके बाद जांच भी कराई गई, लेकिन कुछ ठोस सामने नहीं आया, कुछ ऐसा निकला नहीं। तो पेपर लीक के एलिगेशंस से कहीं ना कहीं इनकार कर दिया था सरकार ने भी, और जो तमाम जांच एजेंसियाँ थी, झारखंड हाई कोर्ट ने भी कैंसिल करने से इस एग्ज़ाम को मना कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो लोग हैं वो डटे रहे। अभी हमने देखा भी झारखंड में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें भी मुख्य मांगों में से एक मांग ये थी। उससे पहले जब मंत्रियों से भी बात लगातार होती रही है तो ऐसा कह रही थी झारखंड सरकार कि हमने बहुत सी मांगे जो है बच्चों की, छात्रों की मान ली है। खाली कुछ जो है मांगे, एक तो सीबीआई के थ्रू जांच करवाने की, और एक ये जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, उसको कैंसिल करवाने की खाली मांग जो है वो नहीं मानी थी। लेकिन अब सरकार ने ये भी मान ली है मांग, और टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं, जो भी रिजल्ट आए हैं, उनको भी कैंसिल करने की मांग जो है वो मान ली गई है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ से भी हमको एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो तमाम लोग जिन्होंने शायद कोई धांधली नहीं की होगी, जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं उनके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़ाई करके किसी तरह से एक बार लीक हुआ, दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, उस पर भी एलिगेशन लगे, किसी तरह से उन लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, उनके मन में उम्मीद जगी थी, रिज़ल्ट आया था, सरकारी नौकरी के। हम सभी बखूबी इससे वाकिफ़ है कि कोई भी छात्र कितना संघर्ष करता है सरकारी नौकरी पाने के लिए। उनकी सरकारी नौकरी लगी थी। आप ये समझिए कि उनके हाथ में कोई चीज़ आई, लेकिन वो उसको खा नहीं पाए, उसको चख नहीं पाए, और अब अचानक से, कि जैसे कि हमने छात्रों को अभी दिखाया, अभी अपने दर्शकों को, कि कैसे वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आप जांच करवा लेते, लेकिन आपने तो हमें बिल्कुल सड़क पर ला दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं प्रोजेक्ट भवन के बाहर से आ रही हैं। वहाँ पर अब इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ कि आपको एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करना चाहिए था। तो ये फ़िलहाल तस्वीरें हैं अभी रांची से। जी नेहा, और जैसा कि नेहा ने बताया कि बरसों सालों लगा देते हैं छात्र इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों के लिए, और यूपी, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में कैंडिडेट्स की कतार होती है ताकि वो सरकारी नौकरी पा सकें। और अब एक गुट ऐसा भी है जिसके हाथ में नौकरी आते आते चली गई और वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा, इस पर क्या अपडेट्स आएंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी दे रही थी नेहा। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।